हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। सो फ्रेंड्स, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को हम कंटिन्यू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर में। ओके नाउ फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में द कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स को डिटेल में स्टडी किया था। अब जो हमारा आज का लेक्चर है फ्रेंड्स, वो हमारा मेनली फोकस रहेगा द कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स। ओके देखिए फ्रेंड्स, जो आपके साइक्लोएल्केन्स था उनमें आपके सारे CH2 ग्रुप्स थे और चेयर एंड बोट कन्फॉर्मर आपने स्टडी किया था। ओके अब हम क्या करते हैं, अगर आपके जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें एक CH2 ग्रुप देखते हैं, उसमें से दो जो हाइड्रोजन्स अटैच है उसमें से आप क्या करें, एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट कर दे किसी एक अनदर ग्रुप के साथ, तब वो क्या बन जाएगा आपका एक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ओके अब ये सब्स्टिट्यूशन आपका एक ही पोजीशन पर हो सकता है, दो डिफरेंट पोजीशंस पर भी हो सकता है। ओके सो फ्रेंड्स, इस बेसिस पर ही हमारा जो आज का लेक्चर है ओरिएंटेड रहेगा। हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की स्टडी करेंगे। ओके सो आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो टॉपिक है दैट इज इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। देखिए, इससे पहले के लेक्चर में जो हमने कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस किया है साइक्लोहेक्सेन का, उसमें क्या देखा था फ्रेंड्स हमने, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स। ओके वन इज एक्सियल एंड अनदर वन इज इक्वाटोरियल। नाउ देखिए, जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी थी आपके सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की, ये तो है आपका एक नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन। ओके यहां पे देखिए, ये था आपके एक्सियल पोजीशंस एंड ये हो गई आपकी इक्वाटोरियल पोजीशंस। ओके कार्बन की नंबरिंग आप कर दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके ये है आपका एक प्रॉपर साइक्लोहेक्सेन। अब मैंने आपको क्या बताया, देखिए ये जितने भी ब्लैक बॉन्डेड है, जो अपवर्ड है डाउनवर्ड है, वो आपके एक्सियल वैलेंसीज है, एक्सियल हाइड्रोजन्स है, एंड दूसरी जो रेड कलर से ड्रॉ है वो इक्वाटोरियल है। अब मैंने बोला है सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में कोई भी आप एक कार्बन लीजिए, एक CH2 ग्रुप लीजिए, उसमें एक हाइड्रोजन का क्या कर दें, किसी भी एक ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। सपोज हम यहाँ पर क्या लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए आप लेंगे नंबर, सपोज जो नंबर 1 है आपका, नंबर 1 वाला कार्बन, उसमें से आप क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर रहे किसी एक X ग्रुप से। X क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ओके सो यहाँ पर आप करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय X। कोई भी ग्रुप एक X माना हमने, तब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर सपोज एक्सियल पोजीशन पे X आ गया, बाकी सारी पोजीशन सिमिलर है। ओके एंड इक्वाटोरियल पोजीशंस भी क्या है, अपनी जगह पर है। ओके सो ये आपका बना एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। It is a mono substituted cyclohexane. Mono means one. ओके केवल एक ही हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है एक ग्रुप से, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। एंड आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक्सियल का। सो यहाँ पर ये हुआ है एक्सियल पोजीशन पर। सो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का एनालिसिस देखेंगे, उसमें हम पहली कैटेगरी इसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की स्टडी करने वाले हैं। ओके सो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन ये है। अब देखिए इसमें क्या बात होती है, आपको पता है एक कार्बन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अब दो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट के पास, जो आ रहा है ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर, या तो वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करे या वो इक्वाटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करे। ये दो उसके पास पॉसिबिलिटी है। तो
मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में जो ग्रुप है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है, वो हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी शो करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में जो सब्स्टिट्यूएंट है या जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। एक्सियल कम होती है लेकिन प्रेफरेंस हमेशा किसको देगा, वो इक्वाटोरियल पोजीशन को देगा। सो अगर आप यहाँ पर क्या करें, देखिए ये है नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, हमको क्या करना है, ये जो एक्स एक्सियल पर आया है इसको इक्वाटोरियल बनाना है। अभी ये एक्सियल में, लेकिन मैंने आपको कहा प्रेफरेंस किसकी है, इक्वाटोरियल की है। तो ये क्या होगा, यहाँ से एक रिएक्शन करेगा, इन्वर्जन करेगा एंड किस में चेंज हो जाएगा, इक्वाटोरियल में। अब आपको पता है कि जब भी आप, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है, जो नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन था, रिंग इन्वर्जन आपको पता है, जब भी आप एक रिंग को दूसरे रिंग में इन्वर्ट करते हैं, रिंग इन्वर्जन होता है, तो जो पोजीशंस होती है एक्सियल और इक्वाटोरियल की वो चेंज हो जाती है। इट मीन जो पहले एक्सियल था अब वो इक्वाटोरियल बन जाएगा, और जो पहले इक्वाटोरियल था वो अब एक्सियल बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पर भी देखिए क्या है, अगर आपको इस एक्स को इक्वाटोरियल लाना हो तो ऐसे तो हो नहीं जाएगा। क्या करना होगा, आपको इस रिंग का क्या करना होगा, इन्वर्जन करना होगा। सो यहाँ पर क्या होता है, रिंग इन्वर्जन परफॉर्म होता है। रिंग इन्वर्जन परफॉर्म करने पर क्या होगा फ्रेंड्स, क्या होता है, जो प्लेन में होते हैं वो तो प्लेन में ही रहते हैं। अपवर्ड वाला कार्बन डाउनवर्ड चला जाता है, डाउनवर्ड वाला अपवर्ड चला जाता है। यहाँ पर डाउनवर्ड कौन है, देखिए 4। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड चला गया, सेकंड और थर्ड अभी भी प्लेन में, फोर्थ अपवर्ड चला गया, फिफ्थ और सिक्स्थ अभी भी प्लेन में है। नाउ अब देखिए क्या होगा, आपके जो आपके एक्स एक्सियल था अब किस में चेंज हो गया, इक्वाटोरियल में चेंज हो जाएगा। सो अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये इक्वाटोरियल बन गया। ओके, समझ आ गया फ्रेंड्स आपको। नाउ ये बन गया आपका एक एक्सियल हाइड्रोजन। ओके, सो ये हो गया आपका इक्वाटोरियल एंड अब हाइड्रोजन किस में चला गया, एक्सियल पोजीशन पर। सिमिलरली बाकी भी सब ऐसे हो जाएंगे आपके। यहाँ पर ये अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड एंड फिर अपवर्ड। सो बस कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये वाली पोजीशन क्या होती है, सब्स्टिट्यूएंट की प्रिफर्ड पोजीशन होती है। इट इज अ प्रिफर्ड पोजीशन। ये वाली जो होती है लेस प्रिफर्ड होती है। ओके, ऐसा नहीं है, यहां पर क्या होता है, रिंग कन्वर्जन अभी भी कंटिन्यूस रहता है। जैसे आप ये मान लीजिए फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, फॉरवर्ड क्या जा रहा है आपका, एक्सियल टू इक्वाटोरियल, बैकवर्ड वापस से रिंग वापस से इन्वर्ट हो रही है इक्वाटोरियल टू एक्सियल। तो यहाँ पर आप ये पाएंगे कंडीशन की जो फॉरवर्ड रेट का रेट कांस्टेंट होता है वो बैकवर्ड रेट के रेट कांस्टेंट से ज़्यादा होता है। के फॉरवर्ड इज़ इज़ ग्रेटर देन के बैकवर्ड। और जो एनर्जेटिकली रिलेशन हम देखते हैं तो एनर्जेटिकली आप ये देख पाते हैं कि जो आपके एक्सियल कन्फॉर्मर होता है ये, वो इक्वाटोरियल से 7.3 किलो जूल पर मोल ज़्यादा एनर्जी का होता है। तो एनर्जी डिफरेंस भी आपको समझ आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स प्रीफर क्या हुई आपकी, इक्वाटोरियल पोजीशन प्रीफर्ड होती है मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में। समझ आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए एक बात और यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए जब भी आप रिंग इन्वर्जन करते हैं तो क्या होता है, एक्सियल और इक्वाटोरियल तो चेंज हो जाते हैं,
एक्सियल इक्वाटोरियल में कन्वर्ट हो गया, इक्वाटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट का फेस होता है रिंग पेयर, वो चेंज नहीं होता है। मेरी बात समझिए आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने यहाँ पे रिंग इन्वर्जन किया एक्सियल को इक्वाटोरियल के लिए, ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए नंबर 1 पे आप देखिए क्या है, नंबर 1 पे आप देखिए एक्सियल की पोजीशन अपवर्ड है। एक्सियल पर था सब्स्टिट्यूएंट, ये कहा था अपवर्ड साइड था, ओके। जैसे ही आपने रिंग इन्वर्जन किया, अब 1 डाउन चला गया, एक्सियल किस पे चला गया, इक्वाटोरियल पे चला गया, ओके। अभी भी आप देखिए यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पर था तब भी क्या था, अपवर्ड साइड था रिंग के, एंड जब सब्स्टिट्यूएंट इक्वाटोरियल पे गया तब भी क्या है, ये रिंग के अपवर्ड साइड ही है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रिंग इन्वर्जन करते हैं तो जो फेस होती है वो चेंज नहीं होती है सब्स्टिट्यूएंट्स की, सब्स्टिट्यूएंट्स की फेस सेम रहती है। चेंज क्या होता है, बस उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाती है, एक्सियल टू इक्वाटोरियल और इक्वाटोरियल टू एक्सियल। समझ आ गया फ्रेंड्स। एंड ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्रीफर्ड पोजीशन कौन सी है, इक्वाटोरियल इज प्रीफर्ड। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब ये क्यों होती है उसके रीजन को हम डिस्कस करते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, एक्सियल डिस्टेबल क्यों होता है इक्वाटोरियल के कंपैरिजन में, उसके हम रीजंस की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 2 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो आपका एक्सियल कन्फर्मर होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का, वो इक्वाटोरियल से लेस प्रीफर होता है। फर्स्ट रीजन इज 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है फ्रेंड्स। ये देखिए क्या होता है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन में द रिपल्सन बिटवीन ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप X एंड 2 एक्सियल हाइड्रोजन्स ऑन सेम साइड। रिपल्शन की बात करें हम, देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा रिपल्शन होता है वो उतना डिस्टेबल होता है। रिपल्शन मिनिमाइज करके हम उस मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें रिपल्शन बिटवीन ग्रुप X एंड 2 एक्सियल हाइड्रोजन्स। अब देखिए कैसे, यहाँ पर आप देखिए ये जो मैंने आपको ड्रॉ किया हुआ है दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन एंड इट इज अ एक्सियल कन्फर्मर, ओके। हम क्या बात कर रहे हैं, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। देखिए 1 पर तो आपके क्या है, ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच है। नाउ अब देखिए आप 1,3 यहाँ से फर्स्ट से अगर आप रिलेटिव पोजीशन देखें 1 2 3, एक तो पोजीशन आई आपकी ये वाली, ओके। एंड ये तो आप इस साइड से चले, अगर आप इस साइड से चले तो यहाँ से भी देखिए 1 2 एंड 3, ये पोजीशन भी क्या 3 नंबर पर है, ओके। रिलेटिव पोजीशन है, या तो आप यहाँ से चले या फिर आप यहाँ से चले, दोनों से क्या होगी, ये 3 पोजीशन ये 3 पोजीशन। इस पर जो ये एक्सियल हाइड्रोजन्स होते हैं इनका इस ग्रुप के साथ क्या होता है, रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है। इट इज अ टाइप ऑफ वॉन्डर वॉल रिपल्शन, ओके। इट इज अ टाइप ऑफ योर वॉन्डर वॉल रिपल्शन। एंड बिकॉज ऑफ इस रिपल्शन की वजह से ये ग्रुप क्या होता है, इक्वाटोरियल में चला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये रिपल्शन खत्म हो जाता है। इक्वाटोरियल में किसी भी तरह का ये रिपल्शन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, देखिए 1,3 रिलेटिव पोजीशन है, 1,3 डाई एक्सियल, डाई 2 हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशंस के इंटरेक्शन, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। समझ आ गया आपने ऐसा क्यों बोला इसको, क्योंकि 1,3 पोजीशंस को बता रहे, डाई मीन्स 2 एक्सियल। 2 एक्सियल जो आपके ग्रुप्स है वो रिपल्शन करते हैं किस पे, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पे। एंड इस रिपल्शन की वजह से ही क्या होता है, जो इसका एक्सियल कन्फर्मर है वो डिस्टेबल हो जाता है और वो इक्वाटोरियल प्रेफर करता है, ओके। पहला रीज़न तो ये। नाउ देखिए दूसरा रीज़न क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सियल में जो आपका CX बॉन्ड होता है ये वाला, जिस कार्बन से आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच है वो क्या होता है, आपके सिनक्लिनल होता है 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड से। एंड जो इक्वाटोरियल होता है उसमें ये एंटी पेरिप्लेनर होता है 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड से।
सो फ्रेंड्स, ये वाला जो रीज़न है ये हम इसी के अंदर एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, डेट इज गॉशे इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये क्या होता है जो सेकंड रीज़न है। अभी अगर आप अपनी कॉपी में उतार रहे तो बस इसको इतना समझ लीजिए, इतना उतार लीजिएगा कि इन एक्सियल CX बॉन्ड इज सिंक्लिनल गॉशे टू 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, वाइल इन इक्वाटोरियल CX इज एंटी पेरीप्लेनर टू 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। सिंक्लिनल और एंटी पेरीप्लेनर, वैसे तो ये वर्ड्स हमने हमारे ब्यूटेन के कॉन्फर्मेशंस किए तो उनमें डिस्कस कर चुके, ओके। नॉर्मल ब्यूटेन उसी से कुछ रिलेटेड है। हम पूरा गॉशे इफेक्ट एक अलग से डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स का, उसमें मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा इस रीजन को। 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके। ये होता है इंटरेक्शन, रिपल्सिव इंटरेक्शन है। इसको ओवरकम करने के लिए क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है इक्वाटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। नाउ अब देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, इसी की हम बात करते हैं। जो फर्स्ट रीजन है, इस 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन का में रोल होता है आपका एक्स ग्रुप का मेनली, ओके। अगर ये एक्स ग्रुप का साइज इंक्रीज होता है तो जो इसका मैग्नीट्यूड है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन का, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। जितना बड़ा एक्स ग्रुप उतना ही ज़्यादा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है उस सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के इक्वाटोरियल पोजीशन को प्रेफर करने की, इक्वाटोरियल कन्फर्मर को प्रेफर करने की, ओके। तो हम यहाँ पर क्या है, कुछ रिलेटिव एक्स ग्रुप लेते हैं एंड वहाँ पर मैं ये बताऊँगा आपको कि उनमें परसेंटेज देखी जाती है उनके इक्वाटोरियल कन्फर्मर को ऑक्यूपाई करने की, ओके। उसमें साइज मैटर करेगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर एक्स ग्रुप ले, सबसे पहले हाइड्रोजन, ओके, फिर मिथॉक्सी, फिर मिथाइल, फिर इथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, देन टर्शरी ब्यूटाइल, देन लास्ट में फिनाइल। ये मैंने कुछ क्या लिया, आपके एक्स ग्रुप्स लिए, मीन्स ये सब्स्टिट्यूटेड। अगर आप इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं बारी बारी से इस साइक्लोहेक्सेन रिंग पर, तो कितनी परसेंटेज में इनका इक्वाटोरियल कन्फर्मर मिलेगा, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। तो जो इनकी परसेंटेज होती है वो देखिए, हाइड्रोजन के लिए ये होता है आपका 50%, मिथॉक्सी ग्रुप के लिए होता है ये 73%, मिथाइल के लिए होता है आपका 95%, इथाइल के लिए भी लगभग 95%, आइसोप्रोपाइल के लिए होता है आपका 98%, इसका ग्रेटर है 99.9% एंड ये भी आपका 99%, ओके। हाइड्रोजन में पॉसिबिलिटी होती है 50% एक्सियल, 50% इक्वाटोरियल, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में मिलता है। मिथॉक्सी ग्रुप में 73% इक्वाटोरियल मिलता है, मिथाइल ग्रुप में 95%। मीन्स मिथाइल के बाद आप जितने भी देख रहे हैं जो लार्ज बल्कि ग्रुप्स जो होंगे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स, उन सब में मोर देन 95% पॉसिबिलिटी होती है इक्वाटोरियल कन्फर्मर मिलने की। कम है तो मिथॉक्सी में, हाइड्रोजन में। अब देखिए इसका रीज़न समझते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन नहीं अटैच है तो इनमें तो बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम है वो एक तरह से हाइड्रोजन का। मीन्स आपके क्या वो सब कॉमन साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं हम। तो साइक्लोहेक्सेन में तो आपको पता है कि ये इन्वर्जन लगातार चलता रहता है, ये हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, ओके। अब जो फ़र्क आता है वो देखिए यहाँ पर, एक तो मिथॉक्सी और मिथाइल ग्रुप में, यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं, मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि जितना बड़ा बल्कि ग्रुप उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी, इक्वाटोरियल कन्फर्मर को ऑक्यूपाई करने की। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि मिथाइल से बड़ा बल्कि ग्रुप तो मिथॉक्सी ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर 73% ही और यहाँ पर 95%। तो इसका रीज़न देखिए क्या होता है फ्रेंड्स। अगर आप इनका कन्फर्मर ड्रॉ करें दोनों का एक्सेल का, देखिए ये हुआ आपका मिथाइल ग्रुप, ओके।
ये हुआ आपका मिथॉक्सी ग्रुप। दोनों क्या है, एक्सियल कन्फॉर्मर है। हम कह रहे हैं यहाँ पर इसके इक्वाटोरियल मिलने की 95% पॉसिबिलिटी होती है। 95% तक इक्वाटोरियल मिलता है, 5% एक्सियल रहता है। मिथॉक्सी में वही 73% तक इक्वाटोरियल रहता है, रेस्ट जो 27% है वो एक्सियल रहता है। तो देखिए फ़र्क क्या है, जबकि मिथॉक्सी इज लार्जर देन मिथाइल। अब आप देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज़ 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन की। आप यहाँ पर जो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होता है वो किसके बीच में, देखिए रिपल्शन डायरेक्ट क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है आपका CH3 ग्रुप का इन इक्वाटोरियल एक्सियल हाइड्रोजन से। वहीं यहाँ पर अगर आप देखें तो इधर क्या होता है, जो एक्सियल हाइड्रोजन्स हैं इनमें इस CH3 का हाइड्रोजन से रिपल्शन होने से पहले क्या होता है, ये ऑक्सीजन आ जाता है बीच में। ऑक्सीजन आने की वजह से क्या होता है, CH3 थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाता है। तो जितना इफेक्टिव रिपल्शन आपका CH3 के केस में डायरेक्ट इंटरेक्शन से हो रहा है, उतना इफेक्टिव इंटरेक्शन आपका मिथॉक्सी ग्रुप के केस में नहीं हो पाता है। बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन बीच में आने की वजह से CH3 ग्रुप की पोजीशन क्या थोड़ी सी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, तो उसका इंटरेक्शन कम हो जाता है एक्सियल हाइड्रोजन से। तो ये इस कारण थोड़ी सी टेंडेंसी शो करता है एक्सियल में रहने की कंपैरेटिवली मिथाइल के। समझ में आ गया? ओके, इसलिए जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है उसमें 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। वहीं मिथाइल में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है CH3 का एक्सियल हाइड्रोजन से, इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए ये ज़्यादा टेंडेंसी शो करता है इक्वाटोरियल में जाने की, मिथॉक्सी ग्रुप कम शो करता है। तो ये आपको रीज़न समझ आ गया फ्रेंड्स। ओके, नाउ देखिए अब हम बात करते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप की। देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल में क्या होता है आपके, यहाँ पर ये 3 CH3 ग्रुप होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल। यहाँ पर क्या है, मिथाइल से भी ज़्यादा, मिथाइल में तो देखिए 95% है, ये ऑलमोस्ट 100% ही क्या इक्वाटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखता है। रीज़न देखिए क्या है, यहाँ पर ये CH3 ग्रुप का 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन है अपने आप में, वहाँ पर CH3 से अटैच था, यहाँ पर कार्बन से CH3 अटैच है जो थोड़ा पास आ जाता है और हाइड्रोजन्स के। तो इसका क्या बहुत ज़्यादा रिपल्सिव इंटरेक्शन हो जाता है इन दोनों एक्सियल हाइड्रोजन से। डेट्स वाई ये मैक्सिमम मीन्स ग्रेटर देन 99 यानी ऑलमोस्ट 100% ही क्या हमेशा किस में रहेगा, आपके इक्वाटोरियल पोजीशन में रहता है, ग्रेटर देन 99.9% इक्वाटोरियल कन्फॉर्मर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ आ गया टर्शियरी ब्यूटाइल क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा क्या, बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, बहुत ज़्यादा डायएक्सियल इंटरेक्शन प्रेजेंट है, इसलिए हमेशा ये क्या रहता है, इक्वाटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करने की पोजीशन में रहता है। एंड इसी कैरेक्टर के कारण जो ये टर्शियरी ब्यूटाइल वाले मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स होते हैं आपके, इनका हम यूज़ करते हैं एज अ कन्फॉर्मेशनली बायस सिस्टम में। कन्फॉर्मेशनली बायस्ड सिस्टम की स्टडी में इनका यूज़ करते हैं हम। हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं कन्फॉर्मेशनली बायस्ड सिस्टम की स्टडी में। लेकिन बस एक बात आप ये ध्यान रखना कि कन्फॉर्मेशनली बायस्ड सिस्टम कन्फॉर्मेशनली लॉक्ड सिस्टम से अलग होते हैं। देखिए कन्फॉर्मेशनली लॉक्ड में तो क्या होता है, एक बार जो एक्सियल हो गया, एक बार जो इक्वाटोरियल हो गया, वो हमेशा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा बिल्कुल। वहाँ पर इट मीन्स क्या है, फ्लिपिंग एब्सेंट होती है बिल्कुल।
लेकिन कन्फॉर्मेशनली बायस्ड सिस्टम में फ्लिपिंग बिल्कुल एब्सेंट नहीं होती है, कन्फॉर्मेशनली लॉक्ड नहीं होता है ये। बिकॉज यहाँ पर भी देखिए हमने 99.9% बोला है, 0.1% अभी भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सजीएल में मिल सकता है, मिलता है, रिंग इन्वर्जन होता है 0.1% भी। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपके? ओके, सो इस वजह से हम इस टेरशरी ब्यूटाइल वाले सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का यूज़ लेते हैं किसके लिए? कन्फॉर्मेशनली बायस सिस्टम की स्टडी के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो ये था आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। इसमें देखिए फ्रेंड्स, एक बात और आपको ध्यान रखनी है। आप अगर बात करते हैं इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप की, तो देखिए इसमें आप कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर इनके एक्सियल कन्फॉर्मर हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि देखिए 95-98% तो इनमें इक्वाटोरियल मिलता है, लेकिन 5% और 3% एक्सियल भी मिलता है। अगर जब उनको ड्रॉ करने की बात आएगी आपके इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल में, तो देखिए इथाइल ग्रुप क्या है आपका? CH3 CH2। ओके, ये इथाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल क्या होता है आपका? ये आइसोप्रोपाइल। यहाँ पर ये इनकी पोजीशन है जहाँ से ये क्या अटैच होते हैं? साइक्लोहेक्सेन रिंग से। तो देखिए यहाँ पर अगर जब इनकी एक्सियल पोजीशन है, तो इसके पास एक CH3 ग्रुप है, इसके पास 2 CH3 ग्रुप है। तो इंटरैक्शन में कौन सा ग्रुप रहेगा वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ से इंटरैक्शन में CH3 रहता है, पोजीशन क्या रहेगी, या हाइड्रोजन्स रहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इथाइल में एंड आइसोप्रोपाइल में यहाँ पर पोजीशन हाइड्रोजन से इंटरेक्शन में आप हमेशा किनको बनाएंगे? हाइड्रोजन्स को बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, उनमें क्या होता है? इंटरेक्शन कम इफेक्टिव होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन में। ओके, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे देखिए, अगर आप ड्रॉ करते हैं इनके कन्फॉर्मर्स, देखिए आप ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले इथाइल का। तो मैंने आपको यही बताया कि जो इसकी रिलेटिव 3 पोजीशन है 1-3 इंटरेक्शन में, आप क्या रखेंगे? हाइड्रोजन को हमेशा इसकी हाइड्रोजन की तरफ रखेंगे। CH2 कभी इस तरफ नहीं आएगा। अगर ये एक्सियल में एग्जिस्ट करता है तो भी ये इसका स्टेबल कन्फॉर्मर होगा एक्सियल में। इसी तरह अगर आप किसकी बात करते हैं? आइसोप्रोपाइल की, तो यहाँ पर क्या जाएगा? आपकी CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आप हाइड्रोजन को ही इनकी तरफ रखेंगे इंटरेक्शन में, अगर आप दिखाते हैं तो 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन को। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल में हाइड्रोजन हमेशा स्टेबल रहता है अगर आप इनका एक्सियल कन्फॉर्मर ड्रॉ करते हैं। वैसे बेसिकली क्या है? इक्वाटोरियल कन्फॉर्मर प्रिफर्ड रहता है एक्सियल से। तो ये थी आपकी बात सारी किसकी? मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की। नाउ अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। नाउ देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की। अभी हमने बात करी मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? 2 हाइड्रोजन्स का सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब देखिए, या तो ये दोनों हाइड्रोजन्स एक ही कार्बन एटम के हो सकते हैं, या ये अलग अलग कार्बन एटम्स के हो सकते हैं। वो दोनों कार्बन एटम एडजेसेंट भी हो सकते हैं या दूर दूर भी हो सकते हैं। ओके, ये रिलेटिव पोजीशंस रहेगी। उसी बेस पर हम क्या करेंगे? इनकी स्टडी करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब भी हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं इनकी, तो हम बात करते हैं इनके 2 टाइप के स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। एक तो हम सिंपल हेक्सागन ड्रॉ करते हैं साइक्लोहेक्सेन का, ये ओके। एक हम ड्रॉ करते हैं बोट या चेयर फॉर्म। जनरली स्टडी हम चेयर फॉर्म की करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, ये दो फॉर्म हमको पता है, ये ठीक है स्टडी के लिए सही है, एंड ये एक्चुअल होती है चेयर जो वाकई में इसकी फुल नॉलेज देती है। अगर आप देखें इंफॉर्मेशन किसके पास ज़्यादा होती है तो चेयर इंक्लूड मच मोर इंफॉर्मेशन कंपेयर देन योर सिंपल हेक्सागन स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स मच मोर इंफॉर्मेशन। देन योर सिंपल हेक्सागन। ओके, सो यही प्रेफर करना चाहिए कि जब भी आप स्टडी करें साइक्लोहेक्सेन की तो आप उसकी चेयर फॉर्म से ही स्टडी करें। नो डाउट ये भी बहुत जगह यूज़ हो जाती है, ओके, लेकिन ज़्यादातर नॉलेज जो हमको मिलेगी चेयर फॉर्म से ही मिलेगी। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब चलिए हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, डाई सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन में। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर भी वही एक्सियल इक्वाटोरियल वाला बात चलती है। जो बल्कि ग्रुप होता है वो क्या होता है, इक्वाटोरियल पोजीशन रखता है प्रिफर, ओके, प्रेफरेंस इक्वाटोरियल को मिलेगी, एंड जो दूसरा ग्रुप है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है बाकी पोजीशन में, ठीक है। इसी बेस पर हम क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग कि कैसे आपके इनमें कब एक्सियल इक्वाटोरियल पोजीशन आएगी, कब एक्सियल आएगी, कब इक्वाटोरियल आएगी, वो हम समझते हैं, ठीक है। तो ये एक रूल है इसका, वो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से हम सीखते कैसे। देखिए रूल क्या कहता है आपसे, देखिए हमने इससे पहले कॉन्फ़िगरेशनल एनालिसिस किया सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ओके। हमको क्या है, अगर साइक्लोहेक्सेन हेक्सागोन फॉर्म में मिले एंड वहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो उसकी रिलेटिव पोजीशन से, अब वो क्या होते हैं, सिस हो सकते हैं, ट्रांस हो सकते हैं। दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स आपस में सिस हो सकते हैं, आपस में ट्रांस भी हो सकते हैं। वो तो क्या हुआ इसका कॉन्फ़िगरेशनल। वहाँ से उसको कन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करना है ये उसका रूल है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। सो देखिए अगर आपके पास एक डाई सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन C6H10X2 की फॉर्म में, ओके, यहाँ पर X2 मीन्स 2 X ग्रुप अटैच है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, एंड दोनों सिमिलर हैं, आपके दोनों X ग्रुप सिमिलर हम मानते हैं, ओके। तब देखिए क्या है, इसके लिए आपके पास क्या है, 4 तरह के कन्फर्मेशंस आपको मिलते हैं, 4 तरह की पोजीशन के बेस पर। 4 टाइप्स कौन कौन से होंगे, देखिए सबसे पहला आपके दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स फर्स्ट पर ही अटैच हो, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, एक एक्सियल हो जाएगा तो दूसरा इक्वाटोरियल हो जाएगा अपने आप, ओके। अब देखिए अगर आपके हो एक तो फर्स्ट पर, दूसरा हो सेकंड नंबर कार्बन पर, इसके लिए 2 पोजीशन है। अगर आपके ये हो सिस या हो ये ट्रांस, ओके, तो सिस के लिए ये होते हैं आपके एक्सियल इक्वाटोरियल या इक्वाटोरियल एक्सियल, ट्रांस में होते हैं ये एक्सियल या इक्वाटोरियल। समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, एक्स एंड एक्स दोनों सेम है। ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन आपको सपोज सिस ट्रांस किसकी फॉर्म में दे रखी है, हेक्सागन की फॉर्म में दे रखी है। अगर उस हेक्सागन में दोनों सिस है तो जब आप उसको चेयर कन्फर्मर में ड्रॉ करेंगे तो आप नंबर 1 को रखेंगे या तो एक्सियल और नंबर 2 को रखेंगे इक्वाटोरियल, या नंबर 1 को रखेंगे इक्वाटोरियल, नंबर 2 को रखेंगे एक्सियल, अगर वो सिस है तो। एंड अगर वो आपके ट्रांस है उस हेक्सागन में तो चेयर में दोनों या तो आप रखेंगे फर्स्ट सेकंड पर एक्सियल या दोनों आप रखेंगे इक्वाटोरियल। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। इसी का अपोजिट होता है आपके 1-3 पोजीशन में। अगर आप बात करते हैं 1-3 में, 1-3 में अगर आपको सिस गिवन है, सिस में ये होते हैं या तो दोनों एक्सियल या इक्वाटोरियल, एंड ट्रांस में होते हैं ये
एक्सियल इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल एक्सियल, जस्ट अपोजिट ऑफ 1 2। रिलेटिव पोजीशन है 2। एंड जब आप देखते हैं 1 4, 1 4 में देखिए सिमिलर होता है 1 2 के, जो 1 2 के लिए चलता है वही। जैसे 1 2 के लिए सिस में क्या था आपके एक्सियल इक्वाटोरियल, यहाँ पर भी एक्सियल इक्वाटोरियल या इक्वाटोरियल एक्सियल। एंड ट्रांस के लिए क्या था आपके एक्सियल एक्सियल या इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं और बना के बता देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हम बात कर रहे हैं इसकी 1 2 की, ये हम बात कर रहे हैं इसकी 1 3 की। एंड ये हम बात कर रहे हैं 1 4 की। ओके, और ये तो हम बात कर ही रहे थे। समझ आ गया फ्रेंड्स? ये आपको गिवन होंगे अगर सिंपल हेक्सागन में, तो आप इनको चेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसकी बात बता रहा हूँ मैं। ये रूल्स होते हैं आपके किसके, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सिल्स के। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल रूल है, बस आपको ध्यान रखना है 1 2 के लिए क्या है, सिस होता है एक्सियल इक्वाटोरियल, ट्रांस होता है एक्सियल एक्सियल या जो भी रिलेटिव पोजीशन आएगी उसके। ओके, नाउ चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, उससे हम और अच्छे से इसको डिटेल में समझेंगे। नाउ देखिए, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके आपको क्या कन्वर्ट करना है, इनको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी जो मैंने आपको रूल सिखाया था उसको देखकर, तो देखिए रूल में क्या था, ये वाला कंपाउंड देखिए 1 2 पोजीशन पे क्या है, ट्रांस है। 1 2 ट्रांस के लिए मैंने आपको सिखाया था क्या था, या तो एक्सियल एक्सियल हो या इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल हो। देख लीजिए, अब आपने कॉपी में लिखा होगा। देखिए इसकी चेयर फॉर्म हम बनाते हैं। चेयर फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे इसको, तो देखिए नंबर 1 और नंबर 2 ट्रांस एक्सियल एक्सियल है, इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। अगर आप नंबर 1 पे फिनाइल ग्रुप को देखिए एक्सियल रखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन है वो इसको फोर्स करेगा किसमें, इक्वाटोरियल जाने के लिए। तो इसका जो प्रीफर कन्फर्मर होगा वो क्या होगा आपका, इक्वाटोरियल। तो फिनाइल तो कहाँ चला गया, फर्स्ट पोजीशन पे, कहाँ, इक्वाटोरियल पे। बिकॉज ऑफ 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन इट ऑक्यूपाइज इक्वाटोरियल पोजीशन। एंड आपको पता है कि जब ट्रांस है 1 2 तो इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल या एक्सियल एक्सियल। अब अगर 1 इक्वाटोरियल पे चला गया तो नो डाउट जो दूसरा वाला जो सेकंड पर सब्स्टिट्यूएंट है वो भी कहाँ जाएगा, इक्वाटोरियल पे। तो जो सेकंड वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो भी क्या ऑक्यूपाई कर लेगा, इक्वाटोरियल। तो ये फर्स्ट डिसाइड करता है आपका, जो फर्स्ट नंबर है वो जो पोजीशन उससे रिलेटिव आप क्या करेंगे, बाकियों की पोजीशन डिसाइड कर लेंगे। एंड वहाँ पर आपको ये 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन का फिनोमिनन ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें देखिए क्या है, नंबर 1, बिकॉज सबसे बड़ा ग्रुप ये टर्शरी ब्यूटाइल है ग्रुप। ओके, तो हमने इसलिए इसको क्या दिया, नंबर 1। आप देखेंगे क्लोरीन मिथाइल भी, लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल सबसे बल्कि ग्रुप है इसलिए हमने उसको क्या दिया, नंबर 1। नाम अब इसका हम बना के देखते हैं। तो देखिए ये बन गई चेयर। टर्शरी ब्यूटाइल हमेशा क्या इक्वाटोरियल पे रहता है, तो ये आप ड्रॉ कर दीजिए सबसे पहले टर्शरी ब्यूटाइल को इक्वाटोरियल पे। ओके, अब देखिए 1 3 देखिए क्या है, 1 3 क्या है आपका, ट्रांस। 1 3 ट्रांस का मतलब क्या हो गया आपका, या तो एक्सियल इक्वाटोरियल या इक्वाटोरियल एक्सियल। ओके, अब ये इक्वाटोरियल हो गया तो दूसरा क्या होगा, एक्सियल ही होगा आपका 1 3 वाला, क्योंकि क्या है 1 3 ट्रांस है एंड ट्रांस में एक्सियल इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल एक्सियल। तो 1 1 पे तो क्या हो गया आपका, इक्वाटोरियल चला गया।
तो जो आपका थर्ड है वो क्या जाएगा, क्लोरीन एक्सियल ही जाएगा। अब देखिए 1/4 क्या है, ट्रांस। 1/4 ट्रांस का मतलब क्या है आपका, एक्सियल एक्सियल है, इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। अगर 1 पे क्या इक्वाटोरियल है तो 4th भी क्या होगा आपका, अगर ट्रांस में तो वो इक्वाटोरियल पे जाएगा। तो अगेन जो मिथाइल है आपका वो कहाँ चला गया, इक्वाटोरियल पे। एंड अगेन देखिए यहाँ से आप 1,3 जो था, सिमिलरली 1,3 यहाँ पर भी है। यहाँ पर 1,3 क्या है आपका, ट्रांस है। और 1,3 ट्रांस का मतलब क्या है, या तो एक्सियल इक्वाटोरियल या इक्वाटोरियल एक्सियल। तो 1 पे इक्वाटोरियल है तो यहाँ पर 3 पे अगेन ये क्या होगा, जो क्लोरीन है आपका एक्सियल चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया आपको। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर जो कार्बन है उस पर सब्स्टिट्यूएंट की रिलेटिव पोजीशन डिसाइड करती है बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन का। वो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग होगा। नाउ अब देखिए ये जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये भी एक्चुअली चेयर कन्फॉर्मर में एग्जिस्ट करता है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, हेक्सेन। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप देखें इधर अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 किसको दिया हमने, CH2OH वाले ग्रुप को। तो नंबर 1 कार्बन ये, नंबर 2 ऑक्सीजन। ओके, अब देखिए नंबर 1 क्या, CH2OH ग्रुप है। CH2OH बल्कि ग्रुप है, एक्सियल रहेगा नहीं। अगर नंबर 1 एक्सियल रहा तो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा। इसलिए क्या है, ये वाला तो आपका CH2OH कहाँ चला गया, इक्वाटोरियल पे चला गया। ओके, नाउ अब देखिए 1 2, अब OH की पोजीशन सेकंड पे। यहाँ से आप चलते हैं तो यहाँ से भी 2 चलेंगे आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ देखिए यहाँ पर 1 और 2 क्या है, ट्रांस है। 1 2 ट्रांस क्या होते हैं आपके, या तो एक्सियल एक्सियल या इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। सो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, अगर ट्रांस है आपका तो 1 2 ट्रांस, अगर ये इक्वाटोरियल है तो अगेन ये जो OH है ये भी क्या हो जाएगा, इक्वाटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। समझ आ गया। नाउ 1 3 क्या है आपका, 1 3 है आपका सिस। 1 3 सिस क्या, एक्सियल एक्सियल इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। सो अगर 1 पे इक्वाटोरियल तो 3 वाला भी OH क्या हो गया आपका, इक्वाटोरियल हो गया। नाउ देखिए 1 4 क्या है, ट्रांस है आपका। नाउ 1 4 ट्रांस का मतलब क्या है आपके, 1 4 ट्रांस और 1 2 ट्रांस सेम है। तो ये 4th वाला भी क्या हो जाएगा आपका, इक्वाटोरियल। एंड अगेन यहाँ से 1 3 देखेंगे आप, सिस 1 3 सिस होता है आपका एक्सियल एक्सियल इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। तो 3 भी क्या हो जाएगा आपका, इक्वाटोरियल। इस तरह से तो समझ आ गया आपको फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सारे जो ग्रुप है, सारे OH क्या होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज के इक्वाटोरियल पोजीशन में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गए। तो ये रूल्स आपके अप्लाई होंगे इसमें इस तरह से। ओके, ये था आपके कुछ एग्जांपल्स जो आपको बता रहे डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स के। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसमें कायलिटी डिस्कस करेंगे, द कायलिटी इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स। एंड उसके बाद जो गॉसी इंटरेक्शंस होते हैं आपके साइक्लोएल्केन्स में उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।